बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आखिरकार फैसल टाउन के खिलाफ आरडीए ने सख्त एक्शन ले लिया और गुलशन कश्मीर के मुतासरीन की सुनी गई। ये एक बड़ी खबर है और पहली मर्तबा आरडीए ने अपनी रिट कायम करते हुए किसी भी ऐसी सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई की जिसने किसी पुरानी सोसाइटी को खरीद लिया था। दानियाल टाउन की फाइल्स हों या गुलशन कश्मीर के फाइल्स, मुतासरीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। गुलशन कश्मीर और दानियाल टाउन के मुतासरीन के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में फीडबैक देना है और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करनी है। मैं आज आपके लिए एक जबरदस्त और बड़ी खबर लाया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि फैसल टाउन फेज 2 ने जब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो इसमें छोटी मोटी तकरीबन 8 से 7 सोसाइटियों को खरीद लिया। ये वो सोसाइटियां थी जो एक अरसे से चक्री रोड पे काम कर रही थी। इन सोसाइटीज के नाम तो अनगिनत है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मुतासरीन की तादाद जो थी वो गुलशन कश्मीर की थी, क्योंकि गुलशन कश्मीर एक ऐसी सोसाइटी थी जहां फाइल्स पे भी कब्जा दे दिया गया था। गुलशन कश्मीर की फरोख्त 1985 में स्टार्ट हुई। 38 साल तक मालकान इस सोसाइटी को फाइल्स पे फरोख्त करते रहे, हत्ता के यहां लोगों को फाइल पे बाकायदा कब्जा भी दिया गया और लोगों ने यहां फाइल्स पे कब्जा लेके घर बनाया। तकरीबन 2017 तक मालकान फाइल्स होल्डर को रजिस्ट्रीज देते रहे, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रियां भी ली। लेकिन 2017 के बाद फौरी ये कह के रजिस्ट्रियां बंद कर दी कि बड़े शेख साहब यानी कि शेख मुख्तार साहब की तबीयत खासी नासाज है और अब रजिस्ट्री के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। आप गुलशन कश्मीर के ऑफिस में जूं ही चक्कर लगाते थे तो कहा जाता था कि शेख साहब की तबीयत खासी नासाज है और अभी थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त लेते 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 आखिर 2023 के जब लम्हे आए तो पता चला कि गुलशन कश्मीर की सोसाइटी मनोहन फैसल टाउन को बेच। यूं मुतासरीन ने वहां पे एहतजाज किए, खासे एहतजाज हुए, केसेस हुए, दमियाल थाना में बाकायदा दरखास्तें दी गई, लेकिन कहीं भी मुतासरीन की सुनवाई ना हुई। लेकिन गुज़श्ता रोज आरडीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि फैसल टाउन फेज 2 की ट्रांसफर मुकम्मल तौर पर बंद की जाती है और उस वक्त तक फैसल टाउन फेज 2 की लैंड ट्रांसफर बंद रहेगी जब तक गुलशन कश्मीर या फिर फैसल टाउन की इंतजामिया गुलशन कश्मीर के फाइल मालकान को मुआवजा नहीं देती। इस वक्त तक अलहरम सिटी की इंतजामिया यानी कि गुलशन कश्मीर की इंतजामिया जो दानियाल टाउन के 5 मरले के फाइल का मुआवजा 30,000 रुपया, 10 मरले का 50,000 रुपया और 1 कनाल का लाख रुपया दे रही है। दूसरी तरफ गुलशन कश्मीर की फाइल का मुआवजा 10,000 रुपए मरला दिया जा रहा है, यानी कि 50,000 रुपए टोटल इस फाइल का मुआवजा दिया जा रहा है। और खरीदारियों के लिए अपने वही पुराने एजेंट छोड़े हुए हैं जिनके जरिए गुलशन कश्मीर में बड़ी तादाद में फांसा था लोगों को। अब वही लोग 50,000 रुपया मरला के हिसाब से वो फाइल्स वापस ले रहे हैं, यानी कि 5 मरला की फाइल आपको 50,000, 7 मरला की आपको 70,000 रुपया मुआवजा मिल रहा है और 10 मरला का मुआवजा आपको 1 लाख और 1 कनाल का मुआवजा 2 लाख रुपया मिल रहा है। जबकि यहां पे गुलशन कश्मीर में 1 कनाल का जो प्लॉट है वो 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख और 30 लाख में भी फरोख्त हुआ। 5 मरले का प्लॉट जो फाइल वाला था वो तकरीबन 3 लाख से लेके 15 लाख रुपए की मालियत का था, यानी कि 1985 में जो प्लॉट बेचा गया आज उसकी कीमत 2024 में तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए की थी, जिसको सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया मुआवजा दिया जा रहा है। आरडीए ने जब ये तमाम तर शिकायत सुनी तो तकरीबन मेरी
जहां तक यादाश्त है, पहली मर्तबा आरडीए ने अपने रिट को कायम करते हुए फैसल टाउन और गुलशन कश्मीर को नोटिफिकेशन के जरिए आगाह किया कि ट्रांसफर्स उस वक्त तक फैसल टाउन की बंद रहेंगी जिस वक्त तक फैसल टाउन बाकायदा से गुलशन कश्मीर के मुतासरीन को मुआवजा नहीं देता, या फिर गुलशन कश्मीर के जो साबका मालकान हैं वो फाइल्स जिनके पास मौजूद हैं उन्हें मुआवजा नहीं देते। ये पहली मर्तबा गुलशन कश्मीर के मुतासरीन के लिए एक बड़ी खबर आई है। इससे पहले गुलशन कश्मीर के मुतासरीन को कहीं से भी बड़ी खबर या कोई रिलीफ की साई बिल्कुल नहीं मिली, फर्स्ट टाइम मिली है। अब जो मुतासरीन है उन्हें दोबारा से इकट्ठा होना चाहिए बाकायदा, और इकट्ठा होके सीधा आरडीए जाना चाहिए, बजाय एहतजाज करने के आरडीए का शुक्रिया अदा करना चाहिए और आरडीए को तमाम तर तावन की यकीन दहानी भी देनी चाहिए। ये आज की वो वीडियो थी जिसकी कंटेंट की तलाश में खासे अरसे से कर रहा था, क्योंकि गुलशन कश्मीर के जो मुतासरीन हैं वो खासे ज़ायदे हज़ारों में हैं, और उम्मीद है कि आरडीए इसी हवाले से जो दूसरी लोकल सोसाइटीज़ फैसल टाउन में आई हैं उनकी भी बात करेगा, दानियाल टाउन की भी बात करेगा, कश्मीर मॉडल टाउन का बैक साइड का हिस्सा है उनकी भी बात करेगा, ताकि सारे के सारे मुतासरीन को मुआवजा मिले। आखिर में एक बात करना चाहता हूं कि फैसल टाउन नो डाउट एक ग्रैंड ब्रांड है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और फैसल टाउन ने अगर गुलशन कश्मीर की जमीन खरीदी तो ये किसी के साथ ज्यादती नहीं की, बल्कि 1985 से लेके 2023 तक एक लैंड ऐसी शेखों ने दे दी थी गुलशन कश्मीर के मालिकों ने जिसे वो क़यामत तक डेवलप नहीं कर सकते थे। हम कभी भी ये नहीं कहते कि फैसल टाउन ने कोई गलत अमल किया, फैसल टाउन को एक चीज बेची गई और उससे मुंह मांगे पैसे वसूल किए गए। शेख बरादरान का काम है, अल-हरम सिटी के जो ऑनर हैं गुलशन कश्मीर और दानियाल टाउन के जो ऑनर हैं उनका ये काम है कि अपने मुतासरीन को मुआवजे दे और सफिशेंट मुआवजे दे, जो मुआवजे बनते हैं वो मुआवजे दें, ताकि जो लोग मुतासरीन हैं जिनकी वजह से वो अरबपति बने हैं उन मुतासरीन की भी दाद रसी हो जाए। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।